ये जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वो दिन जानते हो और ना वो घड़ी। प्रभु कहते हैं इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वो दिन जानते हो और ना घड़ी। प्रभु कहते हैं हर समय तैयार रहो, हर समय तैयार रहो। जिस तरह एक पुलिस को देखिए, वो हर समय तैयार रहता है। सेना के एक सैनिक को देखिए, तैयार रहता है। उसी तरह प्रभु कहते हैं हर समय तैयार हो रहो। क्या के लिए? सबसे पहले ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए। ईश्वर की कृपा हमारे पास आती है, लेकिन अक्सर हम लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम तैयार नहीं रहते हैं। स्तोत्र 63 वाक्य 2 में स्तोत्रकार कहता है, जिस तरह मिट्टी जो सूखी है जल के लिए तरसती है, उसी तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसती हूं। जमीन जब सूख जाती है गर्मी के मौसम में, वो फट जाती है, मानो वो मुंह खोल रही है वर्षा के लिए, जल के लिए। उसी तरह हमें भी तैयार रहने की जरूरत होती है। आपने सूरजमुखी देखी है, सूरजमुखी का फूल सूरज की ओर रहता है, सूरज की ओर देखते रहता है, निरंतर प्रभु की ओर लगे रहना। स्तोत्रकार कहता है 121 में, मेरी आंखें पर्वतों की ओर उठाया हूं मैं। मां मरियम का उदाहरण लीजिए। स्वर्गदूत मरियम के पास आया और स्वर्गदूत ने मरियम को संदेश सुनाया, तो मरियम ने सुना। क्यों सुना? क्योंकि वह तैयार थी, वो सतर्क थी, वो तैयार थी, प्रभु की वाणी को सुनने के लिए तैयार थी। जिस तरह कमल का फूल सूरज की किरणें पड़ने पर खिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी हर समय प्रभु की कृपा के लिए तैयार रखने की जरूरत है। मां मरियम प्रभु की कृपा के लिए तैयार थी, मां मरियम की कृपा के लिए पात्र बनी। स्वर्गदूत ने मरियम से क्या कहा? प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। आप प्रभु की कृपा पात्री हैं, आप कृपा पाने के लिए सतत तैयार हैं। हमें भी कृपा पाने के लिए सतत तैयार रहने की जरूरत है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतना अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम ईश्वर की कृपा के पात्र बनोगे। नम्रता के द्वारा अपने आप को ईश्वर की कृपा के पात्र बनाए रखना। इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के द्वारा हर क्षण ईश्वर की कृपा